अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। और प्लीज़ जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और प्लीज़ वीडियो जो है वो फुल वॉच किया करें। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 6 कप पानी गरम उबलता हुआ। मैं केटल में पानी उबाल लेती हूँ तो उससे ये है कि बहुत आसानी रहती है चावल बनाने में, कोई भी काम करने में। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून फूड कलर, जर्दा रंग मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ड्राई डेट्स, छुहारे। ये आप अपनी पसंद के जितने आपको पसंद है उतनी मकदार में आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 14-15 जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने चावल डाले हैं 2 कप, जो कि मैंने भिगो के और धो के रख दिए हुए थे पहले से। तो चावल जो है वो पहले ही धो के भिगो के रख देने चाहिए ताकि फिर वो बहुत अच्छे पकते हैं जब भीगे हुए चावल हों पहले से। तो चावलों को मैं पकने दूंगी तकरीबन 5 मिनट। जब ये पक जाएंगे 5 से 6 मिनट लगते हैं, उसके बाद देखें फिर चावल जो हैं वो स्टेन के लिए रेडी हो जाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक दफ़ा चावल डालने के बाद इसमें चम्मच ला दिया था, ज़्यादा चम्मच लाने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे चावल देखें रेडी हैं स्टेन करने के लिए। चावलों को फुल बॉयल नहीं करना होता, चावलों को थोड़ा उनमें कसर रखनी चाहिए, क्योंकि जब ये पकने हैं उसके बाद जब हमने इसमें शुगर ऐड करनी है तो फिर वो भी पानी छोड़ती है जिसके अंदर फिर ये पक जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 100 ग्राम जो है बटर में मैं ज़र्दा बनाऊंगी तो ज़र्दा बहुत ही लजीज बनेगा। अब यहाँ पे मैंने बटर डाल दिया है, मेल्ट हो गया है। और साथ ही मैंने ग्रीन इलायची डाल देनी है, 3-4 ग्रीन इलायची, और इसको मैंने मेल्ट होने का वेट करना है। फिर मैंने सारे अपनी पसंद के जो हैं ड्राई फ्रूट्स वो कट कर लिए हैं यहाँ पे, वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो आप अगर कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश कोकोनट डालें तो उसका एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ज़र्दे में। ज़र्दा बहुत ही मज़े का बन जाता है फ्रेश कोकोनट डालने से। और दूसरे नट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं, पिस्ता डाला है, मेवे डाले हैं, और काजू डाला है, और कोकोनट मैंने काट के डाल दिया है। तो इसको मैंने बटर के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद 5-6 सेकंड उसको आपने फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसमें शुगर डाल देनी है। शुगर आपने डाली है 2 कप चावल है तो 2 कप ही इसमें शुगर जाएगी। शुगर डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, 1/2 कप से भी कम, ताकि शुगर जो है वो अच्छे से उसमें डिज़ोल्व हो जाए और मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेडी है। इसके अंदर अब मैं अपने चावल ऐड कर दूँगी जो कि मैंने स्टेन करके रख लिए थे, वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पे सारे चावल ऐड हो गए हैं। अब मैं इसको साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब 15 मिनट के बाद एक दफ़ा फिर आपने खोल के इसमें चेक कर लेना है, चम्मच के साथ इसको हिला लेना है अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा पानी नज़र आ रहा है तो हमने क्या करना है, दोबारा इसको बंद कर देना है और बिल्कुल जो है फ्लेम को लो कर देनी है। और फिर दोबारा उसके 10 मिनट के बाद अब देखिए चावल पक गए हैं। ज़र्दा बहुत ही मज़ेदार लजीज ज़र्दा हमारा तैयार हो गया है। और बटर के साथ तो इसका मज़ा और ज़्यादा दुबारा हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बटर के साथ टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और जितने ज़्यादा ज़र्दे में नट्स डालें उतना ही ज़र्दा जो है वो मज़े का बनता है। तो मज़ेदार ज़र्दा है तैयार। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।